हेलो दोस्तों, ओस्मान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों अब चलते हैं आपको लेकर फिर एक नई जगह फतेहपुर सीकरी। दोस्तों फतेहपुर सीकरी लेकर आपको चलते हैं, फिर वहाँ को आपको घुमाते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे आपको क्या क्या है। आप बने रहें हमारे साथ। चलो दोस्तों। चलो दोस्तों, आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी में। सामने गेट है, चलते हैं। पहले गाड़ी पार्क करते हैं, फिर वहीं पे आपको बताएंगे। चलो दोस्तों, गाड़ी पार्क कर चुके हैं हम और यहाँ हमने अंकल से बात करी है। आज अंकल हमें गाइड करेंगे, यहाँ की जानकारी के बारे में बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद में यहाँ बस से यहाँ ले लेते हैं टिकट और फिर चलते हैं आपको लेकर अंदर। दोस्तों बस का टिकट 20 रुपये का है, यहाँ का टिकट 50 रुपये का पर बंदे का। और मिलते हैं अब आपसे अंदर। चलो दोस्तों, आप बने रहो हमारे साथ। चलो दोस्तों, अब अंकल से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों आप बने रहो। आने का प्रवेश द्वार जो आगरा से आते तो इधर से ही आते थे। इधर नीचे जाके सीकरी गांव है और इधर में फतेहपुर है। वो जो पत्थर है, हाथी का खूंटा था, हाथी बांधा जाता था। और यहाँ पर अकबर बादशाह बैठते, वो जालियाँ दिखाई दे रही हैं इधर में। और जालियों के नीचे जो बड़ा गार्डन है, यहाँ पब्लिक बैठती थी और यहाँ पर फैसले दिए जाते। लोग बाग यहाँ आकर जब बैठते थे तो उनके मुकदमे चलते थे, वो पास में आकर खड़े होते थे। उनको जो सजाए मौत वगैरह या छोटे मोटे मुकदमे होते तो कोड़े लग जाते थे। और बड़े मुकदमे में यहाँ से ऑर्डर होता और उसको वहाँ ही भेजा जाता था। जो पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर पर आदि का सर रख दिया जाता था और हाथी उसको वहाँ पर कुचल कर मार देता था। तो ये इस तरह से दीवान आम का संचालन होता था। दरवाज़ा बंद है। यहाँ से अकबर बादशाह और 9 मंत्री बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोटनमल, अबुल फजल, फैजी, अबुल रहीम खान, खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम, ये सब ऊपर जाते थे, वहाँ बैठते थे। तो 20 सीट दिया था अकबर बादशाह के बैठने के लिए। और साइड वाला जो था वो ये 9 रत्न अभी बोले थे मैंने, वो बैठते थे। ये पिलर जो है इसका नाम है दीन ए इलाही पिलर। दीन इलाही एक धर्म बनाया अकबर बादशाह ने, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब शामिल थे। इसलिए यहाँ के दीन इलाही पिलर में सभी के डिज़ाइन शामिल हैं। देखिए, ये देखिए नीचे का एक डिज़ाइन है जो कि मुग़ल आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। सेकंड डिज़ाइन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। फिर बीच में फ्लावर हैं, ये तुर्किश आर्किटेक्चर है। चर्च गेट जैसा डिज़ाइन दिया है, क्रिश्चियन डिज़ाइन। और ऐसे लहर वाला डिज़ाइन है पर्शियन आर्किटेक्चर। और ऊपर हिंदू डिज़ाइन कमल फूल का है, इस पर बादशाह बैठा करते थे। ये एक ही छत में बना हुआ है और बाहर से डबल स्टोरी देखने में, अंदर एक छत है। हाँ। और जाली बहुत खूबसूरत है, आप किसी भी जाली को देख सकते हैं। और ये एक ही पत्थर की जाली है, कोई विचार होता, 1 पीस स्टोन में बनाई। ऊपर से डबल मंजिल दिखता है। ये 95% ओरिजिनल दिशा में है, समझे तो? तो ये बिल्डिंग जो बनाई हुई है उस ज़माने की 95% की। ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये वाले, ये नए हैं, ये वाले पुराने हैं। ये अच्छा, ऊपर बिल्डिंग में काम कम हुआ है, फ्लोर पर ज़्यादा हुआ है। ये जो 5 महल, 5 मंजिल जो दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, इसके सबसे ऊपर वाले में बादशाह अकबर बैठते थे। उसके नीचे रानियाँ बैठती थी। उसके नीचे जो है उनके मेहमान लोग बैठते थे। फिर नीचे सर्वेंट लोग बैठते थे।
ये एक ऊपर जाती हुई मंजिल छोटी हो रही है। इस स्टाइल को कहते हैं पैगोडा आर्किटेक्चर। तो पैगोडा जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आता है, तो उसमें बनाया गया है। राजा रानी ये सब वहाँ बैठते थे और बीच में जो टेबल है वहाँ एक प्ले चलता था, खेल जिसको बोलते हैं आशा बूट, जो सपनी मामा खेलते महाभारत में। हाँ, वही डिस्गाइज करते वहाँ बीच में। और उसमें ये नीचे जो स्क्वायर बने हुए हैं वहाँ गोटियाँ स्वयं दासियाँ, जिनको कनीज़ें कहा जाता था, वो घूमा करते थे। हाँ। सामने के स्कूल बना था लेडीज़, और ऊपर का जो कमरा था वो लाइब्रेरी। चलो दोस्तों, अभी बाकी है। अंकल का फ़ोन आ गया था ज़रा इमरजेंसी। आप बने रहें, अभी और घुमाते हैं दोस्तों आपको। ये यहाँ से लेकर और वहाँ तक की कहानी जुड़ा हुआ है। ये मैंने अभी आपको स्कूल बताया ना, तो इसमें ये लड़कियों का मदरसा लिखा हुआ है, तो ये इधर के लिए लिखा हुआ है। इसमें फूल पत्तियाँ तथा ज्योमेट्रिक अलंकरण है, ये इसमें बने हुए हैं। तो ये पूरा ऐसा पोर्शन है ये यहाँ। आइए अंदर से दिखाएंगे, फिर आ जाके बेडरूम होते हुए जोधाबाई महल चलेंगे। देखो इसकी डिज़ाइन देखो, ये पर्शियन आर्किटेक्चर। और जो अनार का पेड़ जो रियल होता है आपको सेम वही लगेगा। देखो छोटो कलियाँ अनार की, उससे बड़े अनार, पके हुए अनार, दानेदार, पूरा पेड़ आपको नज़र आएगा बना। ये छत देखिए कमल फूल डिज़ाइन का, और इसमें थे शीशे और हीरे। वो अंदर जो दीवार सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है ना, सब में आईने लगे होते थे, मिरर्स हुआ करते थे। और जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनी गई हैं उसमें यहाँ पर हीरे जड़कर सुंदर बनाया गया था। अच्छा ये छत देखो यहाँ से ब्रिटिश सरकार लेगी हाँ इसके हीरे शीशे तो ब्रिटिश सरकार ले गई, लेकिन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की छत बहुत खूबसूरत बनी हुई है। अंदर में जो सितारों का डिज़ाइन कहलाती है, और अंगूर की बेलों की डिज़ाइन यहाँ बहुत ही तेज कीमती देख सकते हैं। अंगूर की डिज़ाइन में बनाया हुआ है। ये तानसेन वाले वो थे ना, वो ग्वालियर वाले तानसेन जी, हाँ उनके ये वाला है टैंक, वहाँ बैठते थे बीच में संगीत के लिए। पूरा संगीत मंडली उनके साथ चबूतरे पे बैठती थी। और यहाँ जो पानी नीचे दिख रहा है ना, ये पानी बहुत बड़े एरिया में यहाँ तक ऊपर तक भर दिया जाता है। तो पानी ही उनका लाउड स्पीकर सिस्टम होता है। पानी से जो आवाज़ टकरा कर फैलती थी तो दूर बैठी हुई लेडीज सब सुनती थी, और अकबर के साथ जेंट्स इधर बैठते थे, वो सुना करते थे। तो इसमें यहाँ तक भरा जाता पानी। और इसमें जो विशेष राग सुनाए गए थे वो ज़माने के थे दीपक राग, मेघ मल्हार। दीपक राग जब सुनाया गया था तो जिसके सुनाने के बाद ऐसी फ्रिक्वेंसी बजाई गई, जो दीपक यहाँ रखे हुए थे वो प्रज्वलित हो गए, जलने लगे। ये कई किताबें कहती हैं, और ये एक साइंटिफिक रियाज का रीज़न होता है, फ्रीक्वेंसी बन जाती है। आज भी हाँ, वो सेना में बोलते हैं ना कि जब मार्च पार्ट होता है तो पुल के ऊपर रोक दिया जाता है मार्च पार्ट, क्योंकि उनको गिरने का अंदेशा रहता है। तो वो फ्रीक्वेंसी का ही मैटर है। कोई वो जो है पैरों में कोई लोहे की कुल्हाड़ी लेके तो घूमते नहीं है, वो जो उसका कंपन होता है उनकी कदम ताल से, तो उस कंपन से बिखर सकता है। तो वो कंपन ही उसको जला देती है। तो फ्रीक्वेंसी ऐसी पैदा हो जाती है जिससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग रह जाती हैं बिल्कुल कंपन से। ये वो सामने एक कटोरा नुमा है, लेकिन ये एक पत्थर का पॉट था, जो कि एक मटका होता है, मिट्टी का बनता था, ये पत्थर का है। इसमें ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज किया जाता था, और इसमें से जग में लेकर यहाँ रूम में रखते थे।
और रूम में आने वाले लोग अकबर के साथ जो उनके मेहमान खाना खाया करते थे, तो खाना खाने के लिए वो लोग नीचे कालीन बिछवाकर यहाँ बैठते थे। तो पद्धति सिस्टम जो खाने का था वो भारतीय वाला ही था, नीचे बैठकर खाते थे। और खाना रखने का डिश ये थोड़ा सा इंग्लिश से ले लिया था, जो बुफे की तरह होता था। तो बुफे की तरह यहाँ खाना रहता, लेकिन महिलाएं यहाँ से लेकर खाना उनको खिलाया। इसमें कुछ खास पेंटिंग है, पास में से देखिए, जो अकबर ने भी देखी और आप भी देख रहे हैं। देखो ये पेंटिंग दिखाओ, ये 450 ईयर्स ओल्ड अकबर के टाइम की पेंटिंग है। एक ये लाल कलर का फूल दिखाइए, यहाँ पर बहुत सुंदर बना हुआ है। हाँ ये वाला, ये सब उसी ज़माने की पेंटिंग दिख रही है। हल्का हल्का यहाँ भी है, जो कम दिख रहा है ये। अब बादशाह अकबर का बेडरूम दिखाएंगे, जो नेचुरल एयर कंडीशन की तरह कैसे काम करता, अंदर बताते हैं। देखिए सर, यहाँ ये दो पत्थर आपको नए दिख रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर होता था एक दरवाज़ा, राजा रानी स्पेशल इसी रास्ते से आया करते थे। और यहाँ थी चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ वहाँ तक जाने के लिए। वो था पत्थर का पलंग, और पत्थर के पलंग के ऊपर लकड़ी का तख्त लगाया जाता था, और तख्त के ऊपर बिस्तर किया जाता, और फिर ये पर्दे लटका दिए जाते थे। राजा रानी यहाँ से जाकर उसमें आराम करते थे। अब गर्मी का मौसम आता तो ये हम और आप घूम रहे हैं, आइए आगे। ये जो जगह है पूरा पानी से भरा जाता है यहाँ पर, और इस भरे हुए पानी में गुलाब के फूल डालकर इसको सुंदर बना दिया जाता। खुशबू अच्छी आती थी, और जो हवा आती थी वो पानी से टच होकर ठंडी हो जाया करती। तो ये उसका नेचुरल एयर कंडीशन वर्किंग किया करता। वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही यूज़ करती थी, तो उनका खाना विशेष तौर से अलग बनता था, और सबका खाना अलग बना करता। वो और चीज़ बनवाने से परहेज नहीं था, लेकिन फिर भी इतना था कि वो चीज़ें सारी महल के बाहर बना करती थी। तो नॉनवेज किचन महल से बाहर था, और वेजिटेरियन किचन आपके सामने यहाँ पर बनाया गया। हाँ? ये पर्शियन आर्किटेक्चर, सॉरी ये वाला पर्शियन, ये हिंदू कमल फूल डिज़ाइन। तो कानों में पहनने की बहुत सुंदर झुमकियों वाले डिज़ाइन है। ये है हिंदू रानी जोधाबाई का किचन, इसमें खाना बनता है। अकबर की माँ जो थी मीदा बानो, तो इसको कहते हैं मरियम की कोठी और सुनहरा महल। मरियम उस ज़माने जो अकबर की माँ का टाइटल था, इसलिए मरियम बोलते। मरियम जोधाबाई को भी बोलते क्योंकि मरियम उस ज़मानी कहते। तो एक मरियम जो है राजमाता के लिए वर्ड होता था। तो इसमें एक चीज़ दिखाते हैं आपको, जैसे पेंटिंग वहाँ दिखाया ना, तो इसको सुनहरा महल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वाकई वो चीज़ बहुत सुंदर पेंटिंग से बनाया था, इसलिए आज भी सुनहरा मकान बोलते हैं। इसमें अब बहुत ज़्यादा सरकार ने ये पत्थर लगवा दिए हैं नए। यही एक महल ऐसा है जिसमें बिल्कुल नया काम दिख रहा है, लेकिन हम आपको ओरिजिनल पेंटिंग दिखाने ला रहे हैं, जो कि आप देखिए इसमें जो छत है पूरा ओरिजिनल उसी ज़माने का पेंटिंग है, और बहुत सुंदर लगता है कैमरे के अंदर आप देखिए। हाँ देखिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आता है। करीबन 450 साल हो चुके। 450। हाँ 2020 में 4.5 हो गए, क्योंकि ये 1570 में बनना शुरू किए थे।
अब ज़्यादा से ज़्यादा चले इसलिए प्रिजर्व किया जा रहा है। हाँ, 610 रुपये टिकट है कॉर्नर का और इंडियन 50 रुपये है। इंडियन भी अब बढ़ जाएगा क्योंकि 610 भी बहुत होता है तो काफ़ी पैसा मेंटेन आता है। आप यहाँ थोड़ा लीजिए, मैं खुले करें। बिल्कुल बोला नहीं यार। लवे पानी दीजिए जरा। हाँ, पानी दीजिए। जोधा भाई का महल या है ही नहीं। ये बस पूरा महल जोधाबाई है और ये पूरा महल हिंदू रानी जोधाबाई यहाँ रहती थी और ये इसको जहाँ सिर्फ लेडीज़ रहती हैं उसको हरम कहा जाता है। तो हिस्ट्री में इसको हरम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ को अलाउ किया था। इनकी सिक्योरिटी में यहाँ पर हिजड़े लोग जो किन्नर होते थे उनको रखा जाता था। यहाँ पर जो है जेंट्स सिक्योरिटी गार्ड होते थे। जब यहाँ कैमरा चल रहा है थोड़ा उसको, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर सामने, ये क्रिश्चियन डिज़ाइन, बीच में हिंदू डिज़ाइन, बालकनी राजस्थानी डिज़ाइन, ऊपर डोम डिज़ाइन, मुस्लिम डिज़ाइन। तो कोई भी आता यहाँ से तो इसमें से पहले परमिशन लेता, फिर इसके अंदर जाता था। अभी इनके अंदर जाने का देखो सामने रास्ता दिख रहा है ना, सामने दीवार है, पत्थर लगा है, इसलिए अंधेरा हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें अभी सीधा जाएंगे हम और राइट हैंड टर्न करेंगे, एक छोटा गेट है। जब अंदर जाएंगे तो रानी का समर बेडरूम भी दिखाएंगे, रानी का विंटर बेडरूम, रानी का सामने एकदम मंदिर है। तो आइए अब अंदर से दिखाते हैं। है और ये पूरा महल हिंदू रानी जोधाबाई। हाँ जी, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हिंदू रानी जोधाबाई यहाँ अपनी दासियों के साथ रहा करती थी। अकबर के अलावा कोई भी जेंट्स इसके अंदर नहीं आता था। इसमें जो बीचों बीच ये चौकोर पत्थर और इसके बीच में पौधा लगा है, उस ज़माने में यहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता था। ये तुलसी नहीं है जो दिखाई दे रहा है, ये जो है जो एक फ्लावर का पेड़ लगा हुआ है, गुलहर जो बोलते हैं। ये जो पत्थर से कटिंग किया है, अंदर मिट्टी लगाई है क्योंकि तुलसी में जब या अब जो भी पूजा करने जाती हैं लेडी जल चढ़ाती हैं, तो जल के लिए वो मिट्टी भरी गई है और उसको कटिंग किया गया है। यहाँ से अंदर देखिए पीछे की हरियाली दिखाई दे रही है इसमें से। तो ये रानी का समर बेडरूम है, जहाँ पर रानी रहती थी, हवा आती थी पीछे की जालियों से, इसलिए यहाँ पर समर बेडरूम ये यह ग्रीष्म काल में यूज़ होता था। शीतकाल में यूज़ होता नहीं है। बाकी नीचे के पिलर और ऊपर की डिज़ाइन है, छत की डिज़ाइन सब एक जैसी हैं। पवेलियन एक जैसे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी बैठते थे, लेकिन जो नहीं है, जो कि जाली वहाँ दिखाई दे रही थी समर बेडरूम में, इसलिए ये विंटर बेडरूम है, इसमें हवा नहीं जाती। कॉर्नर के रूम दिए हुए हैं वो सेम डिज़ाइन में, क्योंकि मुग़ल में सिमेट्रिक बनाते थे। एक कॉर्नर में जो डिज़ाइन है अपोजिट देखिए वो सेम डिज़ाइन मिलेगी, इस कॉर्नर में देखिए तो इधर मिलेगी। मंदिर है, ये एंट्रेंस है, फिर भी डिज़ाइन सिमेट्रिक है लगभग, आपको देखने में एक जैसा लग रहा है ना। ये तो बेडरूम थे, ये तो होंगे ही एक जैसे, लेकिन ये भी एक है एंट्रेंस, एक है मंदिर, लेकिन फिर भी देखने में एक जैसा है, क्योंकि ये मुग़ल की फितरत थी। वो जैसा इधर बनाते थे वैसा उधर ही, जिसको सिमेट्रिक डिज़ाइन बोलते हैं जी। देख लीजिए, वैसे तो फ़र्क जो है बाप बेटे में भी आ जाता है, लेकिन जैसे बनाया गया है, अब वो उनको तो मंदिर ही बनाते जब भी तो सेम होता, जैसे हमने बेडरूम बनाए तो सेम हो गए। अब एंट्रेंस और मंदिर को भी एक जैसा कला में दिया हुआ है, ये एक अलग ही बात है। आइए वहाँ तक देखे आइए, फिर हम फतेहपुर चलेंगे। ये हुआ सीकरी फोर्ट। शोभा बढ़ती है जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और बाबा के मज़ार में 2 दरवाजे स्पेशल हैं, जो मार्बल का दरवाज़ा है, एक ब्लैक एवेन्यू बोर्ड जो साउथ अफ्रीका या श्रीलंका में ही मिलती है उस ज़माने में, और आज भी वहाँ से मंगाई गई थी लकड़ी का दरवाजे लगे हुए हैं। तो पहले दरवाजे पार होते हुए एक सीकरी गांव है, वहाँ के लिए निकल जाते थे। तो उस ज़माने में भी ऐसे ही था और अब भी है। ये दीवार अभी नई लगी हुई है, क्योंकि ये हिस्सा एक ऐसे ही था जहाँ से पब्लिक दरबार को बांट दिया गया है, क्योंकि आज सादा लोग वो जा रहे हैं ना, ऐसे जाते हैं तो वो लोग अंदर ना आ जाएं, इसलिए सरकार ने ये दीवार लगवा दी है। लेकिन काफ़ी पुरानी है, बहुत से लोगों ने तो देखी भी नहीं है कब बनी थी, क्योंकि ये 1575 में हमारे सामने बनी।
इसलिए हमको वो कुछ मालूम नहीं। वो एक रूम था जिसमें अर्जियां लेकर आते थे लोग अकबर बादशाह के रूम में, जो कि उनकी कोई परेशानी होती तो वो जमा करा देते थे और तुरंत भी किसी समस्या का निस्तारण किया जाता था तो राजा वहाँ खड़े होते थे। वो पेड़ के पीछे जो दिखाई दे रहा है आपको मैं दिखाकर लाया अंदर, जिसको कहते हैं बेडरूम। तो ये बेडरूम के ऊपर का भाग है और पीछे देखकर आने वाली जनता को जिसका भी मुकदमा होता था, मतलब जिसकी शिकायत होती थी, तो वो वहाँ पर खड़ा करते पास में और उससे डायरेक्ट सुना करते थे फेस टू फेस। तो ये मतलब एक ऐसी व्यवस्था थी कि किसी भी आदमी को ऐसा नहीं कि साहब मेरी सिफारिश दिन निकल आए, सूरज दिखाई दे, तुरंत चले आइए और यहाँ बादशाह मिला, उसको कोई आने से रोकेगा नहीं, आपकी अपनी बात वहाँ तक पहुँचा, उसमें सिफारिश की ज़रूरत है। इस दृश्य को देखने के लिए जोधाबाई वहाँ से देखा गया कि कौन कौन फिर रानी राजा भी देख रहे हैं हमको, तो रानी भी देख रही हैं, तो एक बहुत गर्व सा महसूस होता है। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी उस ज़माने में हौसला अफजाई के लिए। इनके टॉयलेट बाथरूम भी बंद है सबके फिलहाल। वो जो अकबर का बेडरूम था वहाँ भी बंद है। जोधाबाई के महल का जी पीछे देखो दीवार दिख रही है काली काली, वो पतनाले हैं अंदर। तो ये बड़े बड़े ये रूम हैं यहाँ पर, इनमें जो है वॉशरूम, टॉयलेट, आग जलाने के सिस्टम, इसमें जो कढ़ाव पत्थर के होते थे उसके नीचे आग जलते रहते, कढ़ावों में जल भर देते थे, वो पानी गर्म होता रहता, अंदर से भी रास्ते थे। और ये देखिए दरवाज़ा सा यहाँ भी दिख रहा है आपको जो अंदर से बंद है। हाँ, तो ये यहाँ से नौकर जाया करते थे, नौकर यहाँ पानी रखने जाते थे, लकड़ियाँ रखने जाते थे, वो जलाने जाते थे। और जब सारी कंप्लीट तैयारी हो जाती थी, गर्म हो जाता तो इसको बंद कर देते, वहाँ से ऑर्डर हो जाता कि रानी जाएँ और अपना यूज़ करें। अच्छा, इसको यहाँ क्यों बनाया? इसके भी दो सोर्सेज हैं कि इसको यहाँ इसलिए बनाया कि मैंने अभी आपको अंदर से बोला था कि ये विंटर बेडरूम है, तो विंटर बेडरूम में आग जलती थी, पानी गर्म मिल जाता उससे, और विंटर बेडरूम के पीछे का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता था, तो इसलिए इधर बनाया। उधर जाली थी जिससे हवा आती रही। ये पेड़ देखो, ये भी बहुत पुराना है, ये इमली का पेड़ है और ये लगभग 100-110 साल पुराना है। ये 100-110 साल पुराना पेड़ है, ब्रिटिश टाइम का है। और ऐसे 2-4 ही पेड़ बचे हुए हैं, जो कि 1-2 बाहर है, एक यहाँ पर है, और इमली तक आती हैं आज भी। हाँ, लगी हुई है, देखिए। इधर क्या है? ये तो घोड़े बांधने की जगह, और ऑफिस के घोड़े यहाँ बांधते थे, ये पेड़ के नीचे घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। चलो दोस्तों, वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।